हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 9 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 13 दिसंबर 2017 को यूपीएसआई के अंदर जो हिंदी के शिफ्ट 2 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी और एमपीएसआई और जीडी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 8 पार्ट, इसी सीरीज के 8 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है, वो भी पार्ट आप देख सकते हैं। कुल 27 पार्ट आएंगे जिसमें कि ये 27 में से ये 9th पार्ट है। यूपीएसआई 3 फेज में इसकी परीक्षा होती है। पहला जो फेज रहता है वो रिटन एग्जाम रहता है, दूसरा फेज फिजिकल रहता है, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहता है। ठीक है, तो पहला फेज जो है वो लिखित रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम का ये पूरा समरी देके रखिए। इस तरीके से ये 4 पेपर होते हैं। चारों क्वेश्चन, चारों पेपर जो है ना वो 100 मार्क्स के होते हैं, इसलिए 400 का पूरा पेपर होता है। आई होप ये आपको ऑलरेडी पता होगा इससे पहले, क्योंकि हम 7 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 8 है, ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। 8 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? वह महिला बहुत विद्वान है, विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखिए, विद्वान जो आता है वो पुरुषों के लिए आता है, तो यहाँ पर महिला नहीं होना थी, पुरुष होना थी। वह पुरुष बहुत विद्वान है, तो लिंग संबंधित क्या है? अशुद्धि है। यहाँ पे किसकी संबंधित? लिंग संबंधित। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। महान का विपरीत, विपरीतार्थ, विपरीतार्थ मतलब उल्टा बताना है, तो महान का क्या हो जाएगा? तुच्छ। ठीक है, महान का विपरीतार्थ तुच्छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य से खालिस्तान समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए, इसमें देखिए हम रखें कई समस्याओं, जुड़ी समस्या, निकलनी संबंधित, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय नहीं है, नहीं है रहेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। उपाय आजमाते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? प्रथम काव्य संकलन बनाना है। देखिए, नीरजा, दीप, रश्मि, दीपशिखा, आकाशदीप, ये सारे महादेवी वर्मा के हैं, और यामा तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी की सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। हमको ये बताना है कि प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, तो उनका प्रथम काव्य संकलन है निहार। ठीक है, पहला काव्य संकलन, इन सब में भी पहले नंबर पे निहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन 1975 में हुआ था। सबसे पहला 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था पहला सम्मेलन। ठीक है, पहले सम्मेलन की बात करें तो 19 10 से 14 जनवरी 1910 से 14 जनवरी के बीच में 1975 को नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। अब ये सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन क्यों होते हैं, इनका पर्पस क्या रहता है? यूएनओ में जो 6 भाषाएं हैं, कौन कौन सी 6 भाषाएं? अरबिक, अरबी, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसिया और स्पेनिश, जो 6 भाषाएं हैं उनमें भी हम चाहते हैं कि हिंदी का भी एक स्थान हो, प्लस एक हिंदी और जोड़े उसमें। और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो पहला हिंदी जो सम्मेलन हुआ था 1975 नागपुर में हुआ था। लेटेस्ट की बात करें, 12वां हिंदी सम्मेलन जो हुआ वो फिजी के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? फिजी के अंदर। और इससे पहले 11वां जो हुआ था वो हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर। ठीक है, और 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के अंदर भोपाल के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? भारत में भोपाल के अंदर। तो 10वां हुआ था भोपाल के अंदर। ठीक है, और 10वां हुआ था 2015 में। ठीक है, और ये जो 11वां है ये हुआ था 2018 के अंदर, और ये 12वां लेटेस्ट हुआ 2020 में। ठीक है, जो फिजी के अंदर हुआ 2020 में हुआ। तो ये हो गए आपके विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मेरे जेब में कितने? 10 रुपए हैं, तो ये तो है मतलब ये वर्तमान हो गया। ठीक है, संदिग्ध,
संदिग्ध तो कहीं पे है नहीं है, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई संभावना संदिग्ध वाली कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्र का विलोम, अग्र जो अग्र मतलब होता है आगे और पश्च मतलब होता है पीछे, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मण, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। देखिए लक्ष्मण को उनके बड़े भाई प्रिय राम उन्हें सौमित्र बोलते थे। क्या बोलते थे? सौमित्र। तो लक्ष्मण का सौमित्र मतलब वो ये सौमित्र इसलिए बोलते थे, 100 मित्रों के बराबर एक ही उनके मित्र थे, वो थे लक्ष्मण। तो राम जी बोलते थे उन्हें सौमित्र, तो सौमित्र तो एक पर्यायवाची हो गया लक्ष्मण का। साथ में अभी इसमें सुमित्रा पुत्र, क्योंकि सुमित्रा की संतान हुआ करते थे थे वो, तो सुमित्रा पुत्र यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी है जैसे लक्ष्मण के पर्यायवाची, सौमित्र हो गया, सुमित्रा पुत्र हो गया, रामानुज भी बोलते थे, रामानुज, रामानुज मतलब राम के छोटे भाई, और लखन और शेषावतार, लखन, लखन भी राम लखन जैसे बोलते हैं ना, तो राम भगवान हो गए और लखन मतलब लक्ष्मण हो गए, राम लखन और शेषावतार, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं लक्ष्मण के। ठीक है, अब नरेंद्र, नरेंद्र मतलब होता है नरों का इंद्र हो जो, इसकी पर्यायवाची देख लेते हैं, नरेंद्र की और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। नरेंद्र का अवनीश और भूपति, महिपाल और राजा, नरेंद्र का पर्यायवाची राजा भी है, राजा, नरप और नरपति और अवनीश, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं नरेंद्र मतलब राजा के। लोकेश, लोकेश ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, किसका है? ब्रह्मा जी का। अब ब्रह्मा जी को क्या क्या बोलते हैं देखिए, ब्रह्मा जी को एक तो ब्रह्मा जी बोलते हैं और एक बोलते हैं विधि और विधाता, विधि विधाता, स्वयंभू और हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं, कमलासन बोलते हैं, पितामह बोलते हैं, चतुरानन बोलते हैं और ब्रंची भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रंची, ब्रंची भी ब्रह्मा जी को बोलते हैं। ठीक है, ब्रंची। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं लौकेश के। ठीक है, और उन्हें स्वयंभू स्वयंभू भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं ब्रह्मा जी के और लोकेश जी के। ठीक है, लंकेश की बात करें तो लंकेश को लंकापति, दशानन, दशकंद और दैत्येंद्र, दैत्येंद्र भी बोलते हैं, दैत्येंद्र, दैत्येंद्र मतलब लंकेश, दैत्यों का इंद्र मतलब राजा लंकेश। ठीक है, तो ये लंकेश के पर्यायवाची हो गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था लक्ष्मण का, तो लक्ष्मण का हो जाएगा सौपत्र, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानना है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण, लक्षण नहीं होता ईमानदारी, गुण होता है। ईमानदारी क्या होता है? गुण होता है, आचरण व्यवहार नहीं होता, आचरण व्यवहार भी एक गुण होते हैं। ठीक है, तो ये ईमानदारी क्या होता है? गुण होता है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आपको रीड करना है और फिर 10 से 12 में जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर देना है। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है, क्योंकि वह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिकता क्या करती है? उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिकता का आधार क्या होता है? मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा भी संबंधित है, धर्म की अवधारणा नैतिकता से संबंधित है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो, कई नैतिकता धर्म निरपेक्ष भी होती है। ठीक है, कई नैतिकता धर्म निरपेक्ष भी होती है। उपर्युक्त गद्यांश में आचार, आचार शब्द से तात्पर्य है, आचार शब्द से क्या तात्पर्य? आचार शब्द से व्यवहार का तात्पर्य है। ठीक है, आचार मतलब होता है व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है, आपका आचार कैसा, आचार विचार व्यवहार। ठीक है, आचार से। नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि नैतिकता की अपेक्षा से मनुष्य डरता है। नैतिकता ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिश्ता है, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। नैतिकता है, नैतिकता क्या है? आचार शास्त्र है एक। ठीक है, इसमें आचार शास्त्र दिया था, नैतिकता क्या है? एक आचार शास्त्र।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का डी आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे को बाजार जाना है। देखो मेरे को कभी नहीं आता, मुझे बाजार जाना है, तो यहाँ पे किसकी सर्वनाम की अशुद्धि है, ये सर्वनाम होता है। ठीक है, लिंग जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, और उभयलिंग भी होता है लेकिन मुख्य दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, वचन दो होते हैं, एक वचन बहुवचन। और यहाँ पर पूछा है कि किस चीज की अशुद्धि थी, तो ये सर्वनाम की अशुद्धि है, मेरे को नहीं होता, मुझे बाजार जाना है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ो। ऑप्शन नंबर 13 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची है। सरोवर मतलब होता है, सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा है। तो देखिए जलाशय, सर, ताड़ाग, ये सारे के सारे सरोवर के पर्यायवाची हैं, लेकिन सतदल नहीं है, क्योंकि सतदल जो है वो नलिन, सतदल मतलब होता है कमल, या फिर नलिन, नलिन, सतदल, या फिर राजीव, अरविंद, और पुंडरीक, पुंडरीक है ना, पुंडरीक, सरसिज, सरसिज, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं सतदल के, मतलब कमल के पर्यायवाची। ठीक है, और यहाँ पर पूछा था सरोवर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो, अब वास्तविक नाम क्या था अमीर खुसरो को, अबुल हसन, उनका सही नाम था अबुल हसन, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौकिक संस्कृत खालिस्तान और खालिस्तान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। देखिए लौकिक संस्कृत की बात करें, अगर हम हिंदी के विकास की बात करें तो संस्कृत से शुरू होता है। ठीक है, तो संस्कृत से फिर आते हैं हम पाली भाषा पे, फिर आते हैं प्राकृत पे। तो यहाँ पर देखिए लौकिक संस्कृत के बाद क्या आ जाएगा, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आई संस्कृत, संस्कृत के बाद आती है पाली भाषा, पाली के बाद आती है प्राकृतक, प्राकृत के बाद आती है आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवभाट्य भी आती है, फिर आती है हिंदी। इस तरीके से हिंदी का विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, घटा शब्द का बहुवचन बताएं। तो घटा का क्या हो जाएगा, घटाएं। देखिए घटा जो है ना, पहले नंबर तो एक स्त्रीलिंग है, कैसे बनाते हैं ये देखिए बहुवचन। घटा शब्द क्या है, एक स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग में भी कौन सा वर्ड है, घट आ बड़ा आ रहा है, अकारांत वर्ड है। जब भी अकारांत वर्ड आएगा तो हम उसमें अकारांत में ए एडी लगा के और उस पर चंद्र बिंदी रख के उसको बहुवचन बना देते हैं। 70वें का आंसर हो जाएगा ए, तो घटाएं हो जाएगा घटा का। ठीक है, ये बहुवचन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अलका सराबगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य का पुरस्कार मिला। अर्थ अलका सराबगी जो है, इनको क्या हुआ था 2001 के अंदर, कली कथा बाया बाईपास, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, और उसकी साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई, और पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1955 में 1955 में हिम तरंगिणी के लिए आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला, 24 भाषाओं में मिलता है। ठीक है, अब ये 2001 की बात करें, 2001 में मिला था कली कथा बाया बाईपास के लिए, है ना। यारों की यार जो है, यारों की यार, ये जो रचना है ये है कृष्णा शोभती की, यारों के यार। ठीक है, और कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ, और वापसी, और फिर आया बसंत, ये कुछ इंपोर्टेंट रचना है, ये उषा प्रियंवदा की। कितना बड़ा झूठ किसकी है, उषा प्रियंवदा, उषा प्रियंवदा। ठीक है, और वापसी, कितना बड़ा झूठ, और जिंदगी और गुलाब के फूल, ये सारी की सारी रचना है उषा प्रियंवदा की। और कली कथा बाया बाईपास ये हो गई आपकी 2001 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था कली कथा के लिए, अलका सराबगी के लिए। अगर 2000 की बात करें तो 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं, उनकी रचना थी हम जो देखते हैं, महेश डबराल की, उसके लिए मिला था हम जो देखते हैं। ठीक है, और 1995 की बात करें, 1995 में कुंवर नारायण जो है ना, कोई दूसरा नहीं, रचना उनकी रचना थी कुंवर नारायण की, कोई दूसरा नहीं। 1995 में उस उनको भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था
हम जो कोई दूसरा नहीं, उनकी रचना थी कोई दूसरा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कितना बड़ा झूठ, ऊषा प्रेमदा की हो गई। यारों की यार जो है ना वो कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की और कुछ फेमस रचनाएं होंगी जैसे जिंदगी नामा, समय सरगम, मित्रो मरजानी, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यारों के यार, यारों के यार, जिंदगी नामा, समय सरगम, मित्रो मरजानी, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कृष्णा सोबती की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा कितना बड़ा झूठ उषा प्रेमदा की है। कितना बड़ा झूठ वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर आया बसंत, ये सारी की सारी उषा प्रेमदा की है। और कुंवर नारायण जो हैं 1995 में उनको भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, लेकिन उनकी रचना का नाम है कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं। ठीक है, नाउ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट है। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। जहां गांठ वहां तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, मैं किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, जहां पर उपमा से सम, समान, इस तरीके के कोई वर्ड मिलते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इस तरीके के वर्ड मिलते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है नहीं। यमक अलंकार वहां होता है जहां पे एक दो शब्द दिए रहते हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग रहते हैं, यहाँ पे कोई दो एक से शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ यमक भी नहीं है। श्लेष अलंकार, अब अनुप्रास देख लेते हैं पहले। अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है, तो वहां पर अनुप्रास हो जाता है। अब एक ही अलंकार बचा है, वो भी है श्लेष, जहां पर एक ही वर्ड दिया हो और उस वर्ड का एक से अधिक मीनिंग निकले, मतलब चिपका हो मीनिंग, एक ही शब्द में दो दो मीनिंग चिपके हो, तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे कौन सा है, श्लेष। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो यहाँ जो गांठ है, गांठ का मतलब यहाँ पे दो दो मतलब निकल रहे हैं ना। जहां गांठ है वहां पर रस नहीं होता है। तो ये पेड़ के संदर्भ में भी बात कर रहा है और एक इंसानों के मन के बारे में भी बात कर रहा है। जब भी पेड़ में जहां पर गांठ रहती है वहां पर रस नहीं होता, वो सिर्फ गांठ बनी रहती है। ठीक है, तो ऐसा ही रहता है कि इंसानों के मन में यदि गांठ बंधी हो तो वहां पर क्या रस नहीं, वो अच्छे से बोलचाल नहीं रहता। तो यहाँ पे इस गांठ के दो दो मतलब निकल रहे हैं, मतलब एक ही शब्द के दो दो अर्थ चिपके हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ना अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती भी है, रंग में भंग भी है, साकेत भी है। साकेत जो है ये उर्मिला जी के, इसमें नायिका उर्मिला जी हैं। और ये जो साकेत है ये लगभग 12, ये साकेत जो है 12 सर्गों में बटी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं है, तो एक दो तीन, ये तीनों की तीनों रचनाएं तो मैथिली शरण गुप्त की हैं, लेकिन प्रिय प्रवास नहीं है। क्योंकि प्रिय प्रवास जो है वो रचना है अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह, क्या नाम है पूरा नाम, अयोध्या सिंह हरिऔध। यस, अयोध्या सिंह हरिऔध की जो रचना है वो प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह हरिऔध की प्रिय प्रवास के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रचना है, जैसे कि ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, और अधखिला फूल, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय, ये इनकी प्रमुख रचना है। प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय और प्रिय प्रवास और ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ठीक है, ये हो गई अयोध्या सिंह हरिऔध की प्रमुख प्रमुख रचनाएं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लकीर का फकीर। लकीर का फकीर मतलब बोलते हैं, मतलब कि पुरानी परिपाटी से चलने वाला, जैसा बोल दो वैसा ही करता है एकदम, लकीर का फकीर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण। भ्रांतिमान में क्या होता है, किसी संदेह और भ्रांतिमान में ये फर्क रहता है, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान में, कि संदेह में किसी चीज का संदेह बना रहता है, लेकिन भ्रांति में उस संदेह, वो जो संदेह रहता है वो भ्रांति में बदल जाता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान के। जो हंसनी है वो ओस के मोती को चुग रही है, क्या जान के, कि वो ये सोच रही है कि ये मोती है। तो इसमें भ्रांति हो गई ना इसको, हंसनी को। तो यहाँ पे यही पूछा है कि इसमें भ्रांतिमान अलंकार का कौन सा उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। हमें यह बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र
के द्वारा संपादित कौन सी एक रचना नहीं है? तो देखिए, तीन रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तीन रचनाएं, एक तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी, ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं हरिश्चंद्र की हैं। आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद, आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद, ये दोनों रचना हैं बद्री नारायण चौधरी, जिसे प्रेम घन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेम घन, उनकी रचना है। ठीक है, रचना है नहीं, सॉरी, ये पत्रिका है, उनकी रचना है प्रेम घन की। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, उनका उपनाम है प्रेम घन। तो आनंद कादम्बनी और नागरी नारद, नागरी नारद, ये दो रचनाएं उनकी, दो पत्रिका उनकी हैं। ठीक है, साथ में प्रेमचंद्र ने भी कुछ दो पत्रिकाएं निकाली थी, एक माधुरी और एक हंस। ये माधुरी और एक हंस, माधुरी और हंस, ये दो पत्रिकाएं निकाली थी प्रेमचंद्र जी ने। ठीक है, और ये तीन पत्रिकाएं निकाली हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और ये दो पत्रिकाएं आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद, नागरी नीरद, ये प्रेम घन यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इनकी रचनाएं, पत्रिकाएं, सॉरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानना है। तो कानन कठिन भयंकर भारी, ये का दो बार आ रहा है ना, मतलब व्यंजन वर्ण की दो बार आकृति आवृत्ति होगी, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अनुप्रास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रय का विपरीतार्थी, क्रय का मतलब होता है विक्रय, विपरीतार्थी बताना है तो विक्रय, तो बिक्री नहीं होगा, बिक्री पे लगा दिया, विक्रय होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली से विकसित हुआ है। किससे? खड़ी बोली से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बे तुम सम तुम तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? देखिए, उपमा अलंकार वहां पर होता है, जैसे मैंने शा, से, समान, सदृश, है ना, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं वहां पर उपमा अलंकार रहता है। अब यहां पर आ रहा है सम, बे तुम सम, मतलब बे तुम जैसे, तुम उन सम और तुम उनके जैसी। तो इस तरीके से ये उपमा अलंकार यहां पर आ रहा है। भ्रांतिमान अलंकार में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, भ्रांतिमान अलंकार का एक उदाहरण था वो, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जानकर, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो रहा था। जब कोई चीज भ्रांति के रूप में कोई दूसरा काम कर रहा हो, जैसे कि वो हंसनी जो है वो ओस को चुग रही थी, किसका? मोती को समझकर, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का निषेध जब आरोप लगता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। संधेय अलंकार, जैसे नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी की ही नारी है, इस तरीके से संदेह बना रहता है कोई चीज पर, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। यहाँ पर पूछा था कि इसका अलंकार कौन सा है, तो सम वर्ड आ गया, तो इसलिए उपमा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? जब भी देखिए गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति के लिए क्या बोलेंगे? आंख का तारा नहीं, अंधे की लकड़ी नहीं, गुदड़ी का लाल, उसे बोलते हैं गुदड़ी का लाल, और अंधेरे घर का उजाला, ये भी सही है, लेकिन ये कोई मुहावरा नहीं है। इसी का ही मुहावरा तो ये बनेगा गुदड़ी का लाल। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीब के घर में कोई गुणवान व्यक्ति है तो मतलब उसे बोलेंगे यही है गुदड़ी का लाल, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, तो बोलियां क्या है? बोलियां एक स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है कि नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना क्या है? देखिए, सुहावना क्या है? एक विशेषण है। क्या है? एक विशेषण। देखिए, विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, संज्ञा क्या होता है। जैसे मोहन तेज दौड़ रहा है, मैंने एक वर्ड लिखा मोहन, मोहन तेज दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? मोहन तेज दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या हो गया? तेज दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या होगा? एक क्रिया हो गई। ठीक है, अब क्रिया के आगे तेज लगा है तो ये हो जाता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, और ठीक है, क्रिया विशेषण। अब विशेषण और विशेष से क्या होता है? विशेषण और विशेष से क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि यह काली गाय है, यह काली गाय है, तो काली क्या हो गया? जो विशेष क्या है यहाँ पर? विशेष हो जाता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मतलब गाय जो रहेगी वो तुम्हारी विशेष हो जाएगी। ठीक है, गाय हो गई तुम्हारी विशेष, और विशेषता क्या बता रहा है कि वो काली है, तो काली क्या हो गया? तुम्हारा विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सुहावना क्या हो गया? सुहावना एक
विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगुआ बनकर खालिस्तान दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। अगुआ बनकर कौन रास्ता दिखाता है ना, आगे आगे जो बताएगा वो रास्ता ही तो बताएगा। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? किस शब्द का एक वचन है? देखिए कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जैसे ब्रंद है, तो हम ब्रंद लगाकर बहुत सारे वर्ड को हम क्या करते हैं, बहुवचन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे पहला शब्द है ब्रंद, तो ब्रंद किन किन शब्द में लगाते हैं? जैसे कवि ब्रंद हो गया, तो कवि ब्रंद हो गया तो वो बहुवचन हो गया। नारी ब्रंद हो गया तो नारी ब्रंद बहुवचन हो गया। और मुनि ब्रंद हो गया, तो इन सब में मुनि ब्रंद, कवि ब्रंद और नारी ब्रंद, तो ये ब्रंद लगाकर हमने बहुवचन बना दिए। ठीक है, तो यहाँ का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि। किसका एक वचन हो गया? तो कवि ब्रंद, कवि ब्रंद का एक वचन हो जाएगा कवि। ठीक है। ऐसे नारी ब्रंद है तो नारी ब्रंद क्या हो गया? बहुवचन। नारी क्या हो जाएगा? उसका एक वचन। और जन भी लगा के ब्रंद, ब्रंद जन और गण, ब्रंद जन गण और वर्ग और लोग, वर्ग और लोग, ये सब, ये पांचों के पांचों वर्ड जो हैं हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। जन, जन किसमें? जैसे युव जन हो जाएगा, सुधी जन हो जाएगा, स्त्री जन हो गया, स्त्री जन लिख दिया मैंने, तो स्त्री जन क्या हो गया? एक बहुवचन हो गया। ठीक है, स्त्री जन, सुधी जन, युव जन। गण किसमें आता है? कृषक गण, पाठक गण। ठीक है। और वर्ग किसमें आता है? छात्र वर्ग, अधिकारी वर्ग, बंधु वर्ग, तो ये बहुवचन बन जाएंगे। लोग, तुम लोग, आप लोग, नेता लोग, तो इस तरीके से जब ये लोग लग जाता है तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? बहुवचन। वृंद, जन, गण, वर्ग और लोग, इस तरीके के वर्ड जब जुड़ेंगे कोई सी वर्ड में तो वो क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर कवि था, कवि में जब वृंद जुड़ा तो कवि वृंद हो गया, तो कवि वृंद क्या हो गया? एक बहुवचन, लेकिन कवि क्या था तुम्हारा? एक वचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का खालिस्तान भेद है, तो ये इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी? सकर्मक। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? जब भी कोई भी काम है, जो काम वो करता है, करता, तो उसके कर्म पे पड़ता है तो उसे सकर्मक कहते हैं। अकर्मक में क्या होता है? जैसे कि मोहन सो रहा है तो उस पे मोहन मोहन पे स्वयं फर्क पड़ रहा होता है जो क्रिया का, तो वो उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, मोहन सो रहा है तो वो खुद सो रहा होता है, उसी पे काम का असर पड़ रहा होता है, तो वहां पर आती है अकर्मक। और सकर्मक मतलब उसका कर्म उसके साथ रहता है, जैसे मोहन लिख रहा है, मोहन गाना गा रहा है, इस तरीके से सकर्मक क्रिया, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्ती, पत्ती शब्द का बहुवचन, पत्ती का तो पत्तियां, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्ती का क्या हो जाएगा? पत्तियां। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विप्र, विप्र का मतलब क्या होता है? विप्र जो रहता है, विप्र ब्राह्मण को बोलते हैं। देखिए सहचर मतलब तो वो होता है, सहचर मतलब जो अपना साथी दोस्त रहता है, मित्र, उसे सहचर बोलते हैं। विधाता मतलब पता है? विधाता मतलब होता है ब्रह्मा जी, विधाता, विधि, है ना, ब्रंची, और अज, हिरण्यगर्भ, अज, हिरण्यगर्भ, और नाभि जन्म, कमलासन, स्वयंभू, प्रजापति, ये सारे के सारे विधाता और विधाता और ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याचक मतलब होता है भिखारी, मांगने वाला। ठीक है, और विप्र मतलब होता है ब्राह्मण। ठीक है, विप्र मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। तो समानार्थी किसका हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। देखिए दौड़ना क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। तेज गति से मतलब गति कैसी है? तेज। तो ये परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण कौन सा हो गया? परिमाणवाचक। ठीक है, स्थानवाचक में किसी स्थान के बारे में बात करते हैं, कालवाचक में समय के बारे में बात करते हैं, रीतिवाचक में उसकी रीति के बारे में बात करते हैं, परिमाणवाचक तेज गति से दौड़ रहे हैं ना, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सी होगी? परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो दिन क्या है? एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर उभयलिंग है? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन क्या होता है? पुल्लिंग है। दिन कैसा वर्ड है? एक पुल्लिंग वर्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया।
कहीं छाया कहीं धूप, ये तो गलत हो जाएगा, सबसे न्यारी गलत है। कहीं धूप तो कहीं छाया, ये पूरी की पूरी एक लोकोक्ति है, लोक में प्रचलित उक्ति है, जिसे बोलते हैं लोकोक्ति। कहीं धूप तो कहीं छाया, ये ईश्वर की माया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य को पहचानना है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व दिया, आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, प्रचलन तो नहीं होता, आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ये भी गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर, अच्छा, आजकल शिक्षा का बड़ा महत्व दिया जा रहा है, शिक्षा को बड़ा, शिक्षा पर आजकल, ये तो गलत है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए एकदम गलत है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ऐसा कभी सेंटेंस ही नहीं बनता, तीनों सेंटेंस गलत है। ये आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ये एकदम शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यास, क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्यास, ब्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति। देखिए पहले ब्यास सम्मान की बात करें तो ब्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया। ठीक है, और इसमें 4 लाख की राशि मिलती है। इसमें खास बात यह है केवल हिंदी के लिए दिया जाता है, केवल हिंदी भाषा से संबंधित लेखन के लिए मिलता है। ठीक है, केवल हिंदी के लिए ब्यास सम्मान। ठीक है, 4 लाख की राशि मिलती है, और पहली बार 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को, पहली बार किसको, रामविलास, 1991 में रामविलास शर्मा जी को उनकी भारत के भाषा परिवार रचना, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना कौन थी भारत के भाषा परिवार, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना थी भारत के भाषा परिवार, उसके लिए मिला। और 1992 में नीला चांद के लिए उनकी रचना थी, इनकी रचना शिव प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह भी बोलते हैं, उनकी रचना थी नीला चांद, उसके लिए मिला। और 1993 में ये मिला था गिरजा कुमार माथुर को, उनकी रचना थी मैं वक्त के सामने। कौन सी थी, मैं वक्त के सामने। ये नीला चांद थी, मैं वक्त के सामने, नीला चांद, मैं वक्त के सामने, और इनकी रचना थी भारत के भाषा परिवार। ये 3 अवार्ड मिले हैं। अब लेटेस्ट की बात करें अगर 2019 की, तो 2019 में 20 की बात कर लेते हैं, 2020 में शरद शरद पगरे को मिला है, इनकी पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, 2020 में पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी जो रचना है उसमें शरद पगरे को मिला है। ठीक है, और 2019 में ये मिला था नासरा शर्मा, नासरा शर्मा की रचना थी कागज की नाव। कौन सी थी, कागज की नाव। और 2018 में ये मिला था लीलाधर जगूड़ी को, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, तो 2019 में नासरा शर्मा को मिला कागज की नाव के लिए, 2020 में शरद पगरे को मिला पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए, और 2017 की बात करें तो 2017 में मिला था एक ममता कालिया जी को। ममता कालिया की रचना जो हुआ करती थी वो थी दुखम सुखम। ठीक है, और 2016 की ओर बात कर लेते हैं, 2016 में ये मिला था सुरेंद्र वर्मा जी को, उनकी रचना थी कटना समी का वृक्ष, काटना समी का वृक्ष। क्या थी रचना, काटना समी का वृक्ष। तो सुरेंद्र वर्मा, ममता कालिया, और 2018 में लीलाधर जगूड़ी, 2019 में नासरा शर्मा, और 2020 में शरद पगरे। ठीक है, उनकी रचनाओं को मिला। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा ब्यास सम्मान। ठीक है, 1991 से शुरुआत हुई, 4 लाख की राशि इसमें मिलती है। नाउ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 9 खत्म होता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और ये इससे आगे हमारा पार्ट नंबर 10 बहुत जल्दी आने वाला है। आ, आप कमेंट में लिख के बताइए आपके सुझाव, जो भी विचार हो इस वीडियो से संबंधित, क्या आपको ये वीडियो हेल्प कर रहे हैं किसी भी प्रकार की। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 के अंदर।